नमस्कार दोस्तों। हम में से ज्यादातर लोग बहुत घनी आबादी वाले शहर, अपार्टमेंट या कॉलोनी में रहते हैं। अब ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इस्तेमाल होता है और गर्मियों के मौसम में उस इलेक्ट्रिक सप्लाई में शॉर्ट सर्किट भी बहुत होता है। तो उस शॉर्ट सर्किट से आग लगना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब हर दिन आग की खबरें सुनते रहते हैं, मगर इस भीषण गर्मी में आग के अंदर खुद को झोंक कर उन सभी लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर्स के बारे में हम ना ही सुनते हैं और ना ही जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उनके काम करने के तरीके को। इसके साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिससे आप भी छोटी मोटी आग खुद ही बुझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कहीं आप आग लगी देखते हैं और फोन घुमाकर फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो हम तो कॉल मिला देते हैं, मगर कॉल मिलाने के तुरंत बाद दूसरी तरफ क्या एक्शन लिया जाता है, आइए उसको थोड़ा जान लेते हैं। और जैसे ही फायर डिपार्टमेंट का कॉल बजता है तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पूरा एक कॉल सेंटर होता है जो कि 24 घंटे काम करता है। तो जैसे ही कॉल आता है बिना किसी देर के सीधा ऑपरेटर ही कॉल उठाता है और उठाते ही सीधा मुद्दे की बात की जाती है, जैसे कि कहाँ आग लगी है, कितने लोग फंसे हैं और वहां तक पहुंचने के लिए लैंडमार्क क्या है। इन सब क्वेश्चंस की पहले से एक लिस्ट बनी होती है और इमरजेंसी के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर आग बहुत ज्यादा लगी हो तो तुरंत हूटर बजा दिए जाते हैं, जिससे फायर फाइटर्स चौकन्ने हो जाते हैं और वो अपनी फायर ब्रिगेड की ट्रक में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आपको बता दें कि कॉल आने और फायर फाइटर्स के बाहर निकलने तक में सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इनका मैक्सिमम कॉल आउट टाइम 2 मिनट का होता है। असलियत में बात की जाए तो 1 मिनट से भी कम समय के अंदर ये अपना ऑफिस छोड़कर रवाना हो जाते हैं। अगर ये टाइम 2 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में फिर इंक्वायरी बैठाई जाती है और सबको जवाब देना होता है। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि हमने अक्सर एक बड़ा सा ट्रक ही आग लगने के समय पर देखा है, मगर इसके अलावा इनके पास एक बाइक भी होती है जो आग बुझाने के काम आती है। ये छोटी मोटी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर फर्स्ट एड तक का सारा सामान होता है और ये छोटी छोटी गलियों में घुस जाती है। इसके अलावा जब कभी बड़ा ट्रक पहुंचने में समय लगता है तब एक फायर फाइटर इस बाइक पर बैठकर आग को जितना हो सके उतना काबू करता है। अब वापस अगर फायर ट्रक पर आए तो फायर ट्रक जब निकलता है और उसमें कम से कम 4 लोगों की टीम जाती है। ये डिपेंड करता है आग के ऊपर कि कितनी तेजी से आग लगी है और कितने फायर फाइटर्स की जरूरत है। इसके बाद ये अपना अपना फायर फाइटिंग सूट पहनकर निकल जाते हैं, जिसमें फेस को कवर करने के लिए फेस मास्क, फायर बूट्स और पूरा सूट इस तरह से डिजाइन होता है कि फाइटर्स आग में आसानी से कूद सके। आपको बता दें कि यह सूट आग से बचने के लिए इतना सक्षम होता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत कम समय के लिए ही होता है। अगर कोई फायर फाइटर इसको पहनकर किसी को बचाने आग में कूद गया तो मुश्किल से 1 मिनट तक ये सूट काम कर पाएगा। ऐसे में अगर फाइटर वहां से नहीं भाग पाया तो उसका सूट भी साथ छोड़ देगा और वो वहीं जल जाएगा। जब फायर ट्रक सड़कों पर निकलता है तो इसके लिए हूटर बजाया जाता है ताकि ट्रैफिक कम हो जाए और ये लोग एक्सीडेंट वाली जगह पर जल्दी पहुंच जाएं। मगर अक्सर लोग ना तो ट्रक को जगा देते हैं और ना ही उस हूटर को सुनते हैं। कई लोग तो ट्रक के पीछे भी अपनी गाड़ी या बाइक लगा देते हैं ताकि उनका रूट भी क्लियर हो जाए। ऐसे में दोस्तों ट्रक चलाने वाले को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ऊंची गाड़ी में आसपास हर जगह का ध्यान देने की वजह से वो स्पीड से ट्रक नहीं चला पाते। ऊपर से ट्रक भी बहुत ऊंचा होता है तो बिजली के तार वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ही ट्रक लोकेशन तक जब पहुंचता है तो सबसे पहले मुआयना किया जाता है प्रायोरिटीज का। अगर कोई जिंदगी आग के बीच में फंसी है तो सब कुछ छोड़कर उसको बचाया जाता है। इसमें हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जानवरों में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, यहाँ तक कि पक्षियों की जिंदगी भी इनके लिए अनमोल होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर फायर फाइटिंग के कॉल पक्षियों को बचाने के लिए आते हैं और वे लोग जाते भी हैं। तो जैसे ही ये किसी को उधर फंसा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले उसको भरोसा दिलाया जाता है कि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठा लें। ये सब एंगल के हिसाब से आग तक पहुंचने का काम सिर्फ 2 मिनट में होता है। अब ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं इसको ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट कहा जाता है। एक फाइटर इसके अंदर बैठकर इसको ऑपरेट करता है। उसका काम होता है इस लिफ्ट को एकदम सही एंगल के जरिए आग की जगह तक पहुंचाना। आपको बता दें कि लिफ्ट 70 मीटर ऊंचाई पर जा सकती है। फाइटर्स को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। अब वहां पहुंचकर वो शख्स को बड़ी सावधानी से लिफ्ट के अंदर ले लेते हैं।
अब जब जान का खतरा टल जाता है तो उसके बाद आता है माल को बचाना, मतलब कि असली आग को बुझाना। अब आपको बता दें कि आग को बुझाने के लिए 2 तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक आम तरीका होता है कि पानी के प्रेशर से उसको बुझाया जाए, मगर आग भी 2 तरह की होती है। एक आग जो घर, फैक्ट्री या दफ्तर में लगती है, जिसमें जलने वाली चीजों में ज्यादातर वो चीजें होती हैं जिस पे पानी मारकर उसको बुझाया जा सके, जैसे लकड़ी, गद्दे, कपड़े वगैरह। और दूसरी होती है जिसको हम ढीठ आग भी कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की आग, और उसको इतनी आसानी से नहीं बुझाया जा सकता है, पानी से तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए फायर फाइटर्स फोम का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि फायर ट्रक में फोम के नीले डब्बे जरूर मिलेंगे, और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 डब्बे। तो ये फोम आग लगने की जगह पर डाल दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाकर उसको रोक देते हैं। अग्नि आपदा में 101 या 112 पर डायल करें।